लगे, नया गीत लगे, नई प्रीत लगे रे, नया गीत लगे रे, नई नई लागे सरगम, जिस दिल से मिले तुम हम। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 मार्च 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दिशा के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहले पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधाधोरी करते ये याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। जहाँ निश्चय होगा वहाँ नशा चढ़ेगा, नशा चढ़ेगा खुशी। बाबा ने कहा, अगर खुशी नहीं हो रही है इसका मतलब समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है, कौन मिला है और क्या बन रहे हैं, है ना। अच्छा गीत है, जिस दिन से मिले तुम हम, जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे नई रात लागे। बाबा जब से मिला है तो सब कुछ नया लग रहा है ना। देखो, सोचने से लेके, बोलने से लेके, व्यवहार से, संस्कार से, विचार से, सारा कुछ ही बदल गया, सब कुछ नया है ना। बाबा ने कितना अच्छा सुंदर सा जीवन बना दिया। खान पान से लेके रहन सहन से लेकर के बोल वाणी, सब में परिवर्तन है ना, नया सब कुछ। ओम शांति। ये महिमा किसकी हुई? जिसमें दिन से मिले तुम हम, परमपिता परमात्मा के लिए हमारी दिल की आवाज़ है ये। उनको कहा जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परमपिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे जिनको परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने फिर परमपिता परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात परेते परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परमपिता परमात्मा के पास रहने वाले हैं। दुनिया में और किसी को भी यह नॉलेज नहीं है। वो तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, तो कोई नॉलेज ही नहीं है। वो परमपिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन नई रातें, पुरानी दुनिया में है पुराने दिन पुरानी रातें, और बहुत दुख है अनेक प्रकार के। मेजॉरिटी दुख है। रात को काम कटारी चलाते, दिन में भी पाप करते रहते। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है।
ये तो जरूर बुद्धि में रहेगा, नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है, राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का घराना है। स्वर्ग होने के कारण बहुत सुख है, उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, वो है पावन राजधानी। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता है। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखवाओ कि हाँ ये यथार्थ बात है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा। नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती है कलयुग अंत में क्या है और सतयुग आदि में क्या होगा। आज क्या है, कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे। ये बात अभी संगम युग पे हमें अपना पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है और फ्यूचर भी पता है। बाकी सतयुग में चले जाएंगे तो पास्ट भी याद नहीं रहेगा और फ्यूचर में क्या होने वाला है वहाँ वो भी याद नहीं रहेगा। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि आप पतित पावन किसको समझकर याद करते हो। पतित कौन है, पावन बनाने वाला कौन है। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया, सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। उसको ही सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परमपिता परमात्मा। नरक के रचयिता की महिमा नहीं होती है, उसको जलाते रहते हैं। मनुष्य नहीं जानते हैं, नाम रख दिया है रावण। फिर बाबा ने कहा इन जैसा मनुष्य कोई हो ना सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी नहीं बदलता है। बुराई माना बुराई। ये 10 शीश वहाँ ही चलते आते हैं, दिन प्रतिदिन फुट आधा फुट लंबाई बनाते जाते। देखो इसका भी कोई अर्थ नहीं समझते हैं। लंबा बनाते जाते हर साल, लंबा बना रहे माना बुराइयां बढ़ रही है ना। अभी तुम समझते हो पतित हो कौन बनाता है। इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना। साधु संत आदि पहुंच करके ये विकार ही दान में लेते हैं। कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते हैं कि मास 2 मास में एक बार ही जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो ये तो कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है ना। पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे तो पावन कौन बनाएगा। जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे। ऊपर नजर जाएगी। भला वो कब आएंगे, उनका नाम रूप क्या है। भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही शिव है और कोई नाम नहीं देते हैं। बुद्धि में लिंग आकार ही आएगा। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आएगा। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा स्टार ही है। ये जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं। नक्षत्र भगवान नहीं, तुम नक्षत्र सितारे हो। तुमको भगवान नहीं कहेंगे तो परमात्मा है बिंदु। परंतु पूजा कैसे करें, तो भक्ति मार्ग वालों ने फिर लिंग रूप बना दिया है। इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, आत्मा तो बहुत छोटी बड़ी होती नहीं है, तो उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। ये बड़ी महीन बातें हैं। कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें। अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है।
सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है, आत्मा तो एक जैसी ही है। हाँ, आत्मा भी ज्योति स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, रूप में कोई फर्क नहीं, एक जैसा ही है, परंतु गुणों में फर्क है बस। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार, ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वो भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया है। आत्मा ही ये सारा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरी लेती है संस्कारों अनुसार। ये आत्मा बात करती है, मनुष्य अपने को मनुष्य समझकर बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में भरते हैं? अच्छे बुरे संस्कार फिर कैसे भर रहे हैं आत्मा में? हाँ, कर्मों के अनुसार ही तो भर रहे हैं ना। वो मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले देव मनुष्य दे नहीं सकते। तो बाप को जानना चाहिए। भक्तों को भगवान से वर्षा मिलना है, हाँ, वर्षा लेना है। भक्ति भी चली आती है। ठीक कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। समझते हैं सब परमात्मा के रूप है। वास्तव में सब है भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र है सब भाई भाई हैं अथवा भाई बहन हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। अगर शिव की औलाद कहें तो वो निराकार आत्माएं हैं। आत्माएं बिंदु परमात्मा के बच्चे हैं, और जब हम साकार में हैं तो हम परमात्मा ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। अगर वो ज्ञान रहे फिर विकार में भी ना जाएं। अभी फिर बाप समझाते हैं तुम विकार में ना जाओ, तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं, तुम उनके बच्चे बीके हो। ये युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना। पहले सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने, बस ये तीर लग जाए तो झट बाप का बन जाए। बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि ये वही बेहद का बाप है। हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भाव, मध्याजी भाव, कितनी सहज बात है ना। धंधाधूरी करते बुद्धि में ये स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो ये खुशी रहेगी। ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहना है कि हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में। हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बुद्धि में चक्र फिरता रहे और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करता रहे। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना। उनको समझाने से झट ये निश्चय होगा कि बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ना लेने वाला होगा तो उनको धारणा ही नहीं होगी। 84 जन्मों का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो जरूर स्वर्ग में आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे, देरी से भी आ सकते हैं। उनके फिर 84 जन्म थोड़ी होंगे। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, है ना। तो ये जो अगर समझो कोई सतयुग के लास्ट में भी आता है तो 84 जन्म नहीं हुए, और सतयुग में है ही नहीं पार्ट, त्रेता में ही है, और त्रेता के भी शुरू में नहीं है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। तो उनके फिर पूरे 84 जन्म नहीं हुए ना। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं।
कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अगर इतना गोया राज नहीं समझते हो तो भला बाप का बनकर वर्षा तो ले लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो स्वर्ग का रचयिता है, ये नशा रहना चाहिए। परंतु माया ठहरने नहीं देती है। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। माया हमको क्या करेगी, हम तो जरूर वर्षा पाएंगे। कितनी सहज बात है। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहे। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे पाई पैसे के निश्चय वाले हैं। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती तो कहते हैं किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में ले लेंगे, फिर क्यों लग जाती है। देखो कैसे अडॉप्ट करते हैं। मैच में भी क्यों लगती है, दूध की बोतलों पर भी क्यों लगती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर जाए खड़े रहते हैं, नहीं तो समझते फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्यों है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा को याद करना ये बुद्धि की दौड़ है। बाकी काम आदि भले करते रहो, आत्मा की दिल यार्डे हाथ काटे। आत्मा मन से मतलब हम आत्मा मन से बाबा को याद करती रहें और हाथ से काम करती रहें। आशिक माशुक एक जगह थोड़ी बैठ जाते हैं। कामकाज आदि सब कुछ करते, बुद्धि उनकी तरफ जाती है, उनकी तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। ये कोई कर्म संन्यास नहीं है। यहाँ पे कोई कर्म संन्यास नहीं करना है, घर बार नहीं छोड़ना है। बाबा ने कहा भले गृहस्थ व्यवहार घर बार परिवार संसार में रहते हुए बुद्धि से बाबा को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। तुम्हें कोई कर्म संन्यास नहीं करना है। बाप अब ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं तुम हमें अपना नहीं बनाएंगे, मैं तुम्हें इतना बड़ा स्वर्ग का मालिक बना रहा हूँ। मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार पर जा नहीं सकेंगे। अच्छा मात पिता बाप दादा मात पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिकिल दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। दूसरी बात, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सहयोगी सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, ये आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया।
बाकी जो 1% बचा उसे अब सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गंवा दिया। देखो बाबा ने सतयुग में भेजा था, वहां से कैसे पहुंच गए कलयुग में आके, कहाँ गंवाया सब कुछ। बाबा कहते कोई मंदिर बनाए, मंदिरों में लगाया, गुरुओं के चरणों में लगाया, तीर्थों पर लुटाया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो 99% वहाँ सब जगह लगा दिया। अब 1% बचा जब हम बाबा के बने तो अब वो 1% से भी अगर हम सोच के बाबा में लगाएंगे तो बाबा भी फिर सोच के ही देने वाला है। इसलिए बाबा कहते बाकी जो 1% बचा है ना उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः ही सर्व का मान प्राप्त होता है। जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः ही सर्व का मान प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। और गीत सुना जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे नई रात लागे, नया नया लागे, पता नहीं क्या क्या है ना। बाबा कहते ये तुम आत्माओं की पुकार है। मैं हम बच्चों की आत्मा ने माना, मन से हम लोगों ने अंतरात्मा से बाबा के लिए कहा। ओम शांति। अब आज वैसे 6 तारीख आज होली होती है, लगभग आज है, कहीं पे कल मना रहे, कहीं पे आज मना रहे। एक दिन होली जलाना और दूसरे दिन मनाना है ना। तो आप सभी को आज जलाने वाली होली लगभग आज है सब जगह, आज है या कल भी होगी कहीं पे। तो आज और कल दोनों दिन की जलाने की पहले दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। माना हम अपने अंदर की बुराइयों को पहले दिन जला देते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और फिर जब सारी बुराइयां जल जाएंगी हमारे अंदर खुशियां, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, खुशी सब कुछ अंदर आएगा तो फिर हम दूसरे दिन मनाना माना कलरफुल सारे रंगों से हम रंग लेते हैं। तो पहले वाला बुराइयों को सबको ख़त्म करना, जलाना माना ही ख़त्म करना, स्वाहा। और फिर रंग में रंग जाना, पर ईश्वरीय रंग में बाबा ने हमें अपना बनाया और ईश्वरीय रंग में रंग गए। अब बाबा भी हमें जलाने के लिए सारी अपनी पुरानी जो स्वभाव, संस्कार हैं, विचार हैं, विकार हैं, जो कुछ भी है सारा पुराना सब कुछ स्वाहा कर दो, जला दो माना ख़त्म कर दो, और सब कुछ नया धारण करो। ज्ञान, गुण और शक्तियों से बाबा के संग रंग में बाबा के संग के रंग में रंग करके और ईश्वरीय रंग के रंग में रंग जाओ, और फिर से अपने अंदर दैवी गुण धारण करो। नए संस्कार, नए विचार, नया सब कुछ नया, दैवी गुण। तो ऐसे सुंदर से होली के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जलाएंगे, कल खेलेंगे। लोग तो बाहरी रूप से क्या क्या लगाएंगे, लेकिन हमें तो अंदर से आत्मा को शिव बाबा के रंग में रंग देना है। ऐसी सुंदर होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। ओम शांति।